बिल्कुल जी, 1.5 साल तो पहले कोरोना हमारे बनते ही कोरोना आ गया। 1.5 साल तक तो कोई बजट ही नहीं मिला, घर में बैठे रहे ऐसे ही। सबसे पहले एमपी साहब ने क्या कुछ बजट दिया आपको? एमपी साहब ने जी जितना हमारे को उम्मीद थी नहीं दिया। नहीं दिया। उन्होंने हमारी पंचायत गोद ली हुई थी ठीक है। 18 पी, पर हमने कई बार उनके पास गए, बजट मांगा, नहीं। लोगों में भी निराशा है जी, वो कहते हैं कि गोद ली हुई पंचायत थी और देना चाहिए था, पर उतना दिया नहीं। जिला प्रमुख से अभी तक कुछ नहीं मिला जी। अभी तक निराशा ही मिली है निराशा ही मिली है जी। कि चुनाव के समय जो वादे आपने जनता से किए थे और जनता ने आपकी माता जी को सरपंच बनाया, क्या है उन वादों पर कितने खरे उतरे हो और इस कार्यकाल में जनता के कितने काम करवाने में सक्षम रहोगे? हमारी जो पंचायत है, बॉर्डर की पंचायत है, पहले जैसे बीएडीपी योजना चलती थी, तो वो पिछले 3 सालों से केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। बीएडीपी के अंदर जैसे किसानों के पक्के खाड़े हैं और खड़वंजे वगैरह हैं, वो काम अगर बीएडीपी शुरू हो जाती है तो वो करवाने आसान हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। कड़कड़ाती ठंड है और सर्द हवाओं में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हटारापी। ग्राम पंचायत जो है वो बॉर्डर पर है और आप देख सकते हैं इस कड़ी ठंड में भी जनता के काम जो है वो लगातार हो रहे हैं। इसी रिपोर्ट को लेकर हम यहाँ पहुंचे 18 पी में और आपको बता दूं यहाँ की जो सरपंच है वो मंजीत कौर है और उनके जो कार्य देख रहे हैं वो उनके पुत्र तरसेम सिंह जी है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार। तो सरपंच साहब ठंड बड़ी कर रखी है, क्या बात है? वो बॉर्डर पे तो मेरे को लगता है ज़्यादा ठंड है। नहीं, बॉर्डर पे हमारे ज़्यादा ही रहती है, टिब्बों का एरिया है, इसलिए ज़्यादा ही रहती है ठंड। तो क्या बात है, अभी करीब 9 बज गए और आप अभी फील्ड में नहीं गए? फील्ड में क्या करें, रजाई में बैठे बैठे लोगों के काम कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग। मतलब जनता के काम रजाई में? रजाई में ही हो रहे हैं बैठे बैठे। हाँ यार, ये है, देखो एक बात है भाई, जनता के काम होने चाहिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बात करें जैसे विकास कार्यों की, तो आपकी ग्राम पंचायत 18 पी बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है और बॉर्डर के इस इलाके को देखते हुए कितना विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य जी, हमने 22 पी में 3 इंटरलॉक सड़कें बनवाई हैं। 18 पी में कोई इंटरलॉक सड़क नहीं थी पहले, लगभग 2-3 सड़कें रह गई हैं, बाकी पूरा गांव पक्का कर दिया है। और हमारे जोड़ था वो बिल्कुल कच्चा था, गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत आती थी पशुओं के लिए, वो भी पक्का किया है। एक धर्मशाला बनाई है, पार्क बनाया गांव के बीच में। अभी स्कूल का बजट लेके आए हैं, स्कूल का काम भी शुरू करेंगे। और वाटर वर्क्स के लिए पहले गर्मियों में पानी ख़त्म हो जाता था, हमने 3 किलोमीटर नाली बेल्ट में जगह लेके किसी से दान में, वहाँ बोर लगा के वो पाइपलाइन डाल के लाए वाटर वर्क्स में। तो अभी बंदी जैसे आती है 70 दिनों की, तो पानी की दिक्कत नहीं आती। पहले गरीब लोग थे जो 10-10 हज़ार का पानी पी जाते थे टैंकरों से, और जब से ये पाइपलाइन डाल के लाए लगभग 1.5 साल हो गया, 2 साल, ठीक है। तो अभी किसी को टैंकर नहीं डलवाना पड़ता घर। जल जीवन योजना की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जल मिशन की नहीं, ये हमने पंचायत कोटे से किया है जी। हाँ जी, और जल मिशन से अभी काम चल रहा है, डिग्गी बन रही है और एक फिल्टर बन रहा है नया। बाकी डाणियों में पाइपलाइन डलवाई है, वो अभी थोड़े दिनों में चालू हो जाएगा, पानी उनमें भी जाना। बिल्कुल सरपंच साहब, विकास कार्य तो आपने खूब कराए, हालांकि कोरोना काल भी रहा था शुरुआती दौर में आपके सरपंच बनते ही, और उसके बाद में भी आपने जो काम की गति है वो बढ़ाई है, बिल्कुल निस्संदेह, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी, 1.5 साल तो पहले कोरोना हमारे बनते ही कोरोना आ गया। 1.5 साल तक तो कोई बजट ही नहीं मिला, घर में बैठे रहे ऐसे ही। उसके बाद प्रधान जी से बजट मिला, एमएलए साहब से, कुछ हम एमपी साहब से लाए हैं, ऐसे मिला के संतुष्ट है लोग सभी। हम सरपंच साहब, इस सवाल पे मैं आना आऊँगा, थोड़ी देर में आऊँगा किन जनप्रतिनिधि ने कितना बजट दिया, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि चुनाव के समय जो वादे आपने जनता से किए थे और जनता ने आपको मुखिया बनाया, आपकी माता जी को सरपंच बनाया, क्या लगता है उन वादों पर कितने खरे उतरे हो और इस कार्यकाल में जनता के कितने काम करवाने में सक्षम रहोगे? जो जनता से वादे किए थे जी, उनमें लगभग हमने 80% काम कर दिया है। हमने नहर की खुदाई के लिए किसानों को भी सहयोग चंदा राशि दी, 50,000 रुपये नहर की खुदाई के लिए। और हमारे 18 पी से 5 किलोमीटर दूर गांव पड़ते हैं, 14 के 13 के, वो लोग यहाँ राशन लेने आते थे पहले। अब हम पर्सनली
यहाँ से ट्रॉली में राशन डाल के उनके घरों में बांट के आते हैं जी। और काफ़ी पीएम आवास भी बने हैं। एक आबादी स्वीकृत कराई हमने 11 के, वहाँ पीएम आवास नहीं बन रहे थे, अब लगभग उनके सभी के पक्के मकान भी बन गए। बात करें पटों की, तो अब तक कितने पट्टे आपने मतलब वितरण किए हैं, व इसके अलावा और अन्य क्या मतलब विकास कार्य रह गए? पट्टे जी, ग्राम पंचायत 18 पी के, गांव 18 पी के लगभग 150 पट्टे हमने वितरित कर दिए बना के। और अभी जो ड्रोन द्वारा नक्शा बनाया गया था तो उस पे अभी काम कर रहे हैं, तो लगभग जो बचे हुए घर हैं उनको सभी को हम अगले आने वाले 2-3 महीनों में पट्टे दे देंगे। अच्छा, और इसके अलावा जैसे कैटल शेड है और अन्य योजनाएं, उनका कितना लाभ पहुंचा है? कैटल शेड तो थोड़े ही बने हैं जी, और अब हमने फार्म भेज रखे हैं कई 40-50 घरों के, तो वो भी अब 1-2 महीनों में स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे 14 के आबादी है जैसे, वहाँ पे भी हमने पहले पीएम आवास नहीं बन रहे थे, आबादी स्वीकृत करा के वहाँ पीएम आवास बनवा दिए हैं, और अब उनको भी 14 के भी गांव वालों को भी पट्टे अब वितरित करें। हमारी जो पंचायत है, बॉर्डर की पंचायत है, पहले जैसे बीएडीपी योजना चलती थी, तो वो पिछले 3 सालों से केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। बीएडीपी के अंदर जैसे किसानों के पक्के खाड़े हैं और खड़वंजे वगैरह हैं, वो काम अगर बीएडीपी शुरू हो जाती है तो वो कराने आसान हो जाएंगे। बीएडीपी योजना अब शुरू कर दी जाए तो जैसे किसानों के खाड़े वगैरह हैं वो बनाने का हमारा मन है, तो ज़रूर बनाएंगे। अब सरकार से हमारा यही निवेदन है कि बीएडीपी योजना जल्दी से जल्दी शुरू करें। आऊँगा उसी सवाल पर फिर दोबारा से वापस आते हैं। अगर बात करें बजट की, तो एमपी साहब, एमएलए साहब, सबसे पहले एमपी साहब ने क्या कुछ बजट दिया आपको? एमपी साहब ने जी जितना हमारे को उम्मीद थी नहीं दिया। उन्होंने हमारी पंचायत गोद ली हुई थी 18 पी, पर हमने कई बार उनके पास गए, बजट मांगा, तो अब दिया उन्होंने एक सिर्फ 10 लाख रुपए स्कूल के लिए, कोई गेट और 4 दीवारी के लिए। जैसे गोद ली हुई पंचायत थी, हमें उम्मीद थी कोई 50 लाख करोड़ रुपए देंगे, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। प्रधान जी ने हमें दी, काफ़ी सड़कें दी, पार्क दिया, एक धर्मशाला के लिए एमएलए साहब ने पैसे दिए, और एमएलए साहब ने 3 सड़कें भी दी हमें इंटरलॉक, वो अभी बन के तैयार हो गई। तो जिला प्रमुख साहब का क्या कुछ इस पंचायत की तरफ रुझान रहे? जिला प्रमुख से अभी तक कुछ नहीं मिला जी, जिला निराशा ही मिली? निराशा ही मिली है जी। अभी पीछे उन्होंने प्रस्ताव मांगा था, भेजा हुआ, अभी देखते हैं अभी क्या करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है जी। अच्छा, एमपी साहब ने आपको मतलब अभी तक ये गोद लिया हुआ गांव है एमपी साहब का, और अभी तक कुछ बजट नहीं दिया कहीं, अब जो लोकसभा चुनाव को लेकर तो कहीं एमपी साहब का रुझान नहीं बढ़ रहा है? नहीं, लोगों में भी निराशा है जी। वो कहते हैं कि गोद ली हुई पंचायत थी और देना चाहिए था, पर उतना दिया नहीं। क्योंकि एक लोगों की उम्मीद होती है और जनता की एक बड़ी उम्मीद होती है कि यहाँ विकास कार्य होंगे। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर तमाम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो इस पंचायत की और सबसे ज़्यादा ख्याल कौन से जनप्रतिनिधि ने रखा है? प्रधान जी ने ज़्यादा रखा है जी, राधा देवी डाल। राधा गोपाल डागला जी ने। हमें कभी उन्होंने खाली वापस नहीं लौटाया, जब भी उनके पास पैसा आया हमें 1-2 काम जरूर दिए हैं। अच्छा, आप सर ऐसी कोई आपको ऐसे लगता है इस गांव में ऐसा कार्य जिससे जनता वंचित है वो करवाना चाहते हो आप इस बचे हुए शेष कार्यकाल में? यहाँ जी शमशान भूमि में अभी काम पड़ा है कराने वाला, वहाँ अब एक 14 के गांव है हमारे, वहाँ शमशान भूमि नहीं है, ये चीज़ें बनानी जरूरी है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे बात करूंगा, कल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्य हुआ था, उसको लेकर कितना उत्साह आपके इस बॉर्डर इलाके में नजर आया, और इस कार्य को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बाकी हमारे बॉर्डर इलाके में घरों में लोगों ने दिए जलाए, पटाखे चलाए, और कल मंदिरों में प्रसाद बांट के पूरी खुशी मनाई है जी लोगों ने। 26 जनवरी का पर्व बिल्कुल नज़दीक है, और इस पर्व को लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही है और क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे जी, अभी पीछे तो कोरोना काल में हम मना नहीं सके अच्छी तरह से 15 अगस्त 26 जनवरी, इस बार हम पूरे धूमधाम से मनाएंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है कि सभी पहुँचे वहाँ सरकारी स्कूल में। इन्होंने कहा है कि जो जनता से वादे किए हैं उन वादों पर हम 80% तक खरे उतरे हैं, और जो शेष बचा हुआ कार्यकाल है उसमें भी जनता के तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं निराशा जो एमपी साहब से निराशा है, जनता को भी है,
सरपंच जनप्रतिनिधियों को भी है कि एमपी साहब ने जो गोद ली थी ये पंचायत, और जिस प्रकार से एक उम्मीद थी उतना यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाया है। वह इसके अलावा इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ के प्रधान जो राधा गोपाल देवी डागला है उनको एक बड़ा श्रेय दिया है कि समय समय पर वो संभालते हैं। मैं भी चैनल के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधियों से अपील करूँगा कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो तमाम पंचायतों में विकास कार्य करवाएं, ताकि जनता की जो ये निराशा है वो आशा में बदले। वह तमाम जनता को सरपंच साहब की तरफ से 26 जनवरी की बधाई व हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।